हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल जो है सीटेट के द्वारा जो है आप सभी का प्री एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है और फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हम अब अपना स्टेट या फिर जो सिटी है वो बदल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होता है कि पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह पे होते हैं बट होम टाउन उनका दूसरा होता है एंड किसी किसी के एडमिट कार्ड में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छी चल रही होती है बट छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटी सी वीडियो है बट इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको रिवीजन करते रहना है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो, क्योंकि ये जो समय है वो आपके जो भी कंटेंट जो भी नोट्स है आपके पास उसका रिवीजन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, यही दो चीज़ें आपको करनी है और पैसेज की भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। और बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोशल साइंस की कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं सोच रही हूँ कि तीनों का जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट में थ्योरी, ताकि आपका समय बचे, उसको पूरा रिवीजन करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वो भी वन लाइनर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास अगर आपने मिस कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन अगर आप एक बार मेरे साथ भी स्क्रीन पे करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसका रिवीजन आपको 100% करना चाहिए। देखिए, पढ़ने के बजाय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी अगर आपने अच्छी खासी पढ़ी हुई है ना, तो भी आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस में तो आप ट्रिक एंड थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल ही सकते हैं। देखिए, जो आपका प्री एडमिट कार्ड है आप जानते हो कि उसमें आपका स्टेट एंड एग्जाम सिटी सेंटर नहीं है, साथ में आपका नेम, सब कुछ अच्छे से मैच कर लेना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका लैंग्वेज 1 है एंड लैंग्वेज 2, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि उनका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 गलत हो गया है। मतलब लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा था, वहाँ पर इंग्लिश हो गया है, और लैंग्वेज 2 में दूसरा जो है लैंग्वेज हो गया है, जो कि उन्होंने नहीं उसकी प्रिपरेशन की थी। तो एक बार आप भी इसको ज़रूर मैच करें और ज़रूर देखो कि कहीं आपके किसी नाम में या फिर लैंग्वेज में किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। रही बात सेंटर आपका सिटी चेंज करने की, तो वो नहीं हो सकता है। और इम्प्रूवमेंट नाम में या फिर सेंटर में या फिर कुछ भी सेंटर में नहीं, मतलब लैंग्वेज में या फिर विषय में पेपर 2 से भी रिलेटेड कुछ लोगों की मिस्टेक्स हो चुकी है। पता नहीं किस तरीके से फॉर्म भरा गया आप लोगों ने कि आपको पेपर 2 में मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस, इसमें भी मिस्टेक हुई है। और सीटेट ने आपको एक महीने पहले ही मौका भी दिया था कि आप जो बदलना चाहें बदल सकते हैं, नाम वगैरह की जो भी स्पेलिंग्स हैं, तो अब नहीं बदल सकता है। और बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि एक बार अपना लैंग्वेज और अच्छे से देख लो कि जो विषय आपने रखा था, जो भाषा आपने रखा था, वो है या नहीं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़ कि आपका एडमिट कार्ड 5 को आ जाएगा, तो उस दिन वही फाइनल एडमिट कार्ड है। आपको अपनी आईडी, एडमिट कार्ड, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। और सोशल साइंस की तैयारी अच्छे से करते रहना, क्योंकि विषय हम सोशल साइंस से कल डिस्कस करने वाले हैं। और अभी भी अगर आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स नहीं है तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन एंड कॉमेंट सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके आप ले सकते हो। और आपकी एक जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के इमेज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई है। तो देखो, इमेज में उतनी इमेज का मतलब कि जो उन लोगों के होता है कि आईडी कार्ड पे या फिर आपने उस समय भरा होगा, उतना क्लियर नहीं है। बट फ़ोटो आप अपने साथ भी लेकर जाइएगा। जो भी फ़ोटो आपने जो सीटेट में भरा होगा, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे होगा, वो आपको लेकर जाना होगा साथ में। वैसे बोलते तो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी आप लेकर जाइएगा। और जो भी आईडी आपने लगाई होगी वो, और अभी तक भी नहीं डाउनलोड किया है तो seated.nic.in पे जाइएगा। वहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, DOB एंड सिक्योरिटी पिन ये फिल करके लॉगिन कर देंगे तो आपका पूरा एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट ये फाइनल नहीं है, मतलब इस पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि भाई देख लो आपके सारे सब्जेक्ट, सारे लैंग्वेज, इवन आपका जो सेंटर है, सेंटर कह रही हूँ, जो एग्ज़ाम सिटी है, वो सब कुछ सही है नहीं। और अगर किसी में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो चुका होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप सीटेट को मेल भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस से है। बट नाम में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है, और ना ही अब आपका एग्ज़ाम सिटी जो है वो बदल सकती है। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। रिलेटेड है सब्जेक्ट 2 एंड लैंग्वेज 2, तो आप एक बार मेल ज़रूर करना, उसमें भी आपको कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए। तो क्या एग्ज़ाम के बाद आप अपना बदल सकते हो, तो दिल्ली जाकर आप अपने नाम वगैरह में करेक्शन करवा सकते हैं। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दोबारा से बोलना चाहूँगी, जो लैंग्वेज आपने उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। बिकॉज ऑफलाइन में 2 हिंदी का होता है और 2 इंग्लिश का होता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कौन सी वाली हिंदी आपकी है और कौन सी नहीं है। इसके चक्कर में भी बहुत सारे लोगों को 0 मार्क्स आ जाते हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज 2 होगी, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 हिंदी, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा वो आपको करना है। संस्कृत में उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 5 बजे दोबारा से हमारे सोशल साइंस की है, और जो फाइनल एडमिट कार्ड आएगा ही तो उसमें आपको अपना सेंटर भी पता चल जाएगा 2 दिन पहले। वैसे ज़्यादा दूर तो जाता नहीं है, 1 से 1.5 घंटे के ही डिस्टेंस पे होता है।
ठीक है। तो इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी होगी तो बताइएगा, बट प्री एडमिट कार्ड इसीलिए होता ही है कि आप अपना देख लो, सब कुछ अच्छे से मैच करा लो, कोई दिक्कत हो तो आप पहले ही उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर किसी के एडमिट कार्ड में, प्री एडमिट कार्ड में इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। रही बात कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं सही हो पाता है इसलिए हमने इस बार भरा है, जी हाँ दिक्कत होती है, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई डल ही जाए, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो सही है, बट आने जाने में भी बहुत सारी दिक्कत होती है, इस वजह से लोग दोबारा भर लेते हैं। और कुमारी अगर है, कुमारी वाला भी एक मेरे पास मैसेज आया है, तो स्टार्टिंग में आपका कुमारी नहीं है और आपके सर्टिफिकेट में है तो कुमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेलिंग से में प्रॉब्लम होती है। आगे कुमारी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आप मुझे बताना कि क्या जो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी मतलब जो स्टेट आपने सेलेक्ट किया था वो है या नहीं, और मान लो अगर आप उस जगह पे हैं भी नहीं तो भी आपको वहीं जाना होगा क्योंकि वो बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा।